कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, पर क्या हो अगर यही डॉक्टर आपकी जान लेने पर उतारू हो जाए। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमय सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंग्लैंड में एक डॉक्टर था और कैसे इसने 200 से ऊपर लोगों को इलाज के बहाने निर्दयता से मार डाला, और वो भी बिना किसी को पता लगे। हैरोल्ड शिपमैन का जन्म 1946 में इंग्लैंड के नॉटिंघम में हुआ था। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी तब हुई जब 17 साल की उम्र में उसकी मदर का लंग कैंसर की वजह से देहांत हो गया। वो गौर से देखता था कि कैसे डॉक्टर उसके घर आकर उसकी माँ के दर्द को एक इंजेक्शन देकर कम किया करता था, पर फिर भी उसकी माँ बच नहीं पाई। यहीं से इस खूंखार सीरियल किलर की कातिलाना जर्नी शुरू हुई। लीड्स मेडिकल स्कूल से पढ़ने के बाद शिपमैन एक जूनियर डॉक्टर बन चुका था और इसी बीच उसकी शादी भी हो गई थी। 1970 तक शिपमैन 4 बच्चों का पिता भी बन चुका था और बाहर से देखने पर उसकी लाइफ बहुत नॉर्मल लगती थी। 1974 में शिपमैन को जनरल प्रैक्टिशनर की जॉब मिल गई और वो यॉर्कशायर के एक छोटे से मेडिकल सेंटर में काम करने लगा, पर यहाँ वो कुछ ड्रग इंजेक्शंस लेते पकड़ा गया, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया और पुलिस ने पकड़कर रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसे डाल दिया। इसके बाद शुरू हुआ इस सीरियल किलर का असली खेल। जब वो इस रिहैब से निकला तो उसे एक दूसरे शहर के मेडिकल सेंटर में डॉक्टर की जॉब मिल गई और अब उसका खूनी सफर शुरू हो चुका था। शिपमैन ने इसी मेडिकल सेंटर में काम करते करते सौयों लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी और वो अपने हर शिकार को मॉर्फिन ओवरडोज देकर उनके सामने बैठ जाता था, जिससे वो उन्हें मरते हुए देख सके। उनके मरने के बाद बड़ी ही नॉर्मली वहां से निकल भी जाया करता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका सबसे पहला शिकार थी एक 70 साल की औरत, जिसको शिपमैन ने उसके जन्मदिन से एक दिन पहले ही मार डाला। शिपमैन हमेशा सबसे वीक और ज्यादातर बूढ़े लोगों को ही मारा करता था। इस मेडिकल सेंटर में काम करते करते उसने करीब 71 लोगों को मार डाला और इसके बाद उसने खुद का क्लिनिक खोला, जहां उसके लॉयल पेशेंट्स आने लगे। लोगों को डॉक्टर शिपमैन बहुत पसंद था और उस पर सबसे ज्यादा भीड़ भी रहती थी। पूरा टाउन उसे इज्जत की नजरों से देखा करता था, पर किसी को उसकी काली करतूतों के बारे में अभी तक पता नहीं चला था। अपने इस नए क्लिनिक में तो शिपमैन ने हत्याओं के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। उसने अच्छे खासे हेल्दी लोगों को मौत के घाट उतार दिया और फिर उनके घरों में जाकर उनकी फैमिलीज के साथ सहानुभूति भी जताता था। पर इतनी चालाकी से अपने पेशेंट्स को मारने वाला डॉक्टर आखिर पकड़ा कैसे गया? 1998 में ग्रेवयार्ड में काम करने वाले लोगों को शक हुआ कि इतने सारे लोग डॉक्टर शिपमैन के क्लिनिक से मरकर कैसे आ रहे हैं, और फिर ये बात पूरे शहर में फैल गई। पर चाहे उसके खिलाफ कोई कुछ भी बात करे, शिपमैन को अपने पेशेंट्स को मारने में मजा आने लगा था और इसीलिए वो पकड़ा भी गया। एक बार उसके पास उस शहर की मेयर इलाज करने के लिए आई, जिसकी उम्र 81 साल थी, और शिपमैन ने उसे भी मॉर्फिन ओवरडोज देकर मार डाला और उसकी विल में सब कुछ अपने नाम कर लिया। बट इस महिला की बेटी को इस बात पर बहुत बड़ा शक हुआ, इसलिए उसने अपनी माँ की बॉडी की ऑटोप्सी करवाई, जिसमें पता चला कि उसको मॉर्फिन ओवरडोज दी गई थी और तुरंत डॉक्टर शिपमैन को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद तो कई बॉडीज की ऑटोप्सीज हुई जो शिपमैन के पेशेंट्स थे और सभी में यही बात निकलकर सामने आई। मॉर्फिन ओवरडोज देकर शिपमैन ने सौयों लोगों को बेरहमी से मार डाला था, पर उसने फाइल्स में लोगों की बीमारियों के बारे में गलत रिपोर्ट डाल दी थी, जिससे पुलिस उस पर ज्यादा मर्डर केस नहीं लगा पाई। अरेस्ट होने के बाद भी शिपमैन हमेशा मर्डर करने से नकारता ही रहा और पुलिस के आगे हमेशा चुप रहा। हालांकि पुलिस सिर्फ शिपमैन को 15 मर्डर से ही चार्ज कर पाई, पर माना जाता है कि शिपमैन ने 250 से ऊपर मर्डर करे थे। पर कहते हैं ना कि जैसे के साथ तैसा होता है, इसीलिए 2004 में शिपमैन ने खुद को जेल के अंदर ही अपनी बेडशीट्स के सहारे टांग लिया और अपना किस्सा वहीं खत्म कर लिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या शिपमैन ने खुद सुसाइड करा होगा या फिर जेल के अंदर उसे मारकर टांग दिया गया होगा? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली रहस्यमय वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी ही मिस्टीरियस कहानियाँ जानने के लिए।